बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज़ हैं। एरीज़ वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख है। इस वक्त ये एक नाकिस हालत में है, लेकिन इस वीक के अंदर ये आपके जायचे के 7th हाउस में ही रहेगा और अगले वीक में ये आपके जायचे के 8th हाउस में चला जाएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी और वीनस की चेंजिंग एरीज़ वालों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। वीनस जो है वो आपके जायचे के 6 हाउस में 9 अक्टूबर को आ जाएगा, और मरकरी जो है वो आपके जायचे के 7th हाउस में 5 अक्टूबर को चला जाएगा। मतलब कि मरकरी आपके जायचे के जिस वक्त 7th हाउस में जाएगा ये आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात और आपके आपसी ताल्लुकात, हस्बैंड और वाइफ के आपसी ताल्लुकात में भी बेहतरी लेके आएगा। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको इन मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी जो शादीशुदा हैं, इसलिए कि मार्स इस वक्त तक उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं। उनके काम में भी मसला आ रहा है और उनके पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई लड़ाई वगैरह चल रही होगी। लेकिन इस वीक के अंदर माली हवाले से बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। आपके जायचे के 7th हाउस में मरकरी का आना और जायचे के 6th हाउस में वीनस का आना। वीनस जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस और 10th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये आपके काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, ये आपके सेहत के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। मरकरी जो है वो उन लोगों को ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा जो लोग तजारत करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आएगा। और उन लोगों के लिए भी ये बेहतर रिज़ल्ट देगा जो लोग किसी भी लेडीज़ फील्ड में हैं, लेडीज़ गारमेंट्स का काम करते हैं, या बुटीक है, या पार्लर वगैरह है, या वो ज्वेलरीज़ का काम करते हैं। उनके लिए अब बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक एरीज़ वालों के लिए घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन अलबत्ता अगर आप किसी कानूनी मामलात में इन्वॉल्व हैं तो आपको सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप टॉरस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। टॉरस वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है वो टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। हालांकि वीनस ने 9 अक्टूबर 2023 को चेंज होना है, लेकिन मरकरी 5 अक्टूबर 2023 को चेंज हो रहा है। ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा, ये जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। मरकरी के जायचे के 6 हाउस में जाने की वजह से एक तो आपके काम काज के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से और आपके फाइनेंशियली हालात के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मरकरी जो वो आपके 10वें घर को भी बेहतर नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से मज़ीद पोजीशन और कैरियर बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको ये चाहिए कि काम करते हुए ज़रा एहतियात बरतें, इसलिए कि मार्स के जायचे के 6 हाउस में होने की वजह से आपको अपने काम की तरफ ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, और अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करा लें। अलबत्ता इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वीनस जब 9 अक्टूबर को आपके जायचे के 5 हाउस में आएगा, ये जायचे के 9th हाउस और 1st हाउस को एक मजबूत नज़र से देखेगा।
ये आप लोगों के रोमांस लव के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। वो टॉरस जो गैर शादीशुदा हैं और पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी की जो चेंजिंग है 5 अक्टूबर 2023 को मरकरी आपके जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये आपके मेजर हाउस के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी के अंदर अब बेहतरी लेके आएगा। हालांकि मरकरी जिस वक्त आपके जायचे के 4th हाउस में था, उस वक्त भी वो एक बेहतर हालत में था, लेकिन इसकी सैटर्न और नेपच्यून के साथ मुकाबिल नज़र बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ जेमिनीज़ थे वो भी परेशान थे। लेकिन इस वीक के अंदर बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। मतलब कि आपके जायचे के 5 हाउस में जिस वक्त आपका हाकिम सितारा आएगा, ये आपके अंदर जो आपके ज़ाती मामलात हैं उसमें बेहतरी लेके आएगा। आप लोगों के रुके हुए काम बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अगर आप फ़नकार हैं, गुलकार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जेमिनीज़ वालों को एक बात कहूँगा, आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं, आपके जायचे के 5 हाउस में मरकरी का आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपका जो हाकिम सितारा मरकरी है वो जब भी हाउस चेंज करता है तो फ़ौरन रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। ये सैटर्न और जुपिटर की तरह नहीं होता कि देर पा जाके रिज़ल्ट दे, ये फ़ौरन ही रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है जायशे के अंदर, जिससे मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं जब भी ये बेहतर हाउस में जाता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर वीनस की जो चेंजिंग है वो भी आप लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और घर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं या घर के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो 9 अक्टूबर के बाद से अब आपके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर जेमिनीज़ वालों को एक बात कहूँगा कि ये वीक आपके लिए अल्लाह के फजल व करम से सारा ही बेहतर है। अगर आपके पैदाइशी जायशे के अंदर सितारों की पोजीशन कमज़ोर नहीं, तो इस वीक के अंदर आप अपने मामलात काफ़ी हद तक बेहतर जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है, इसलिए कि इनका जो हाकिम सितारा 5 अक्टूबर को इनके अपने ही घर में होगा। मतलब कि इनके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी मसरूफियात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले अगर कई दिनों से किसी न किसी वजह से ये परेशान थे, तो अब परेशानी में भी कमी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर मरकरी की चेंजिंग जो कि 5 अक्टूबर को आपके जायचे के 4th हाउस में आ रहा है, ये जायचे के 6th हाउस को, 12th हाउस को, 2nd हाउस को एक बेहतर नज़र से देखेगा। ये आपके माली हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। आप लोगों के ख़ानदानी वरासत के मामलात, घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वीनस 9 अक्टूबर को आपके जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से एक बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा 9 अक्टूबर के बाद से। इसलिए कि वीनस ने 9 अक्टूबर को आपके जायचे के 3rd हाउस में आना है। अलबत्ता अगर आप फ़नकार हैं, गुलकार हैं, तो आपके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी, ज़हनी खुशी मिलती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक बेहतर है। इस वीक के अंदर आपके मामला ज़्यादातर सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करें कि अपने घर के जो मामलात हैं उसमें संजीदगी दिखाएं। अलबत्ता ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए अल्लाह के फजल व करम से बेहतर ही, इसलिए कि 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। लियो वालों के जायचे के 1st हाउस में वीनस है। वीनस 9 अक्टूबर तक आपके जायचे के 1st हाउस में रहेगा, उसके बाद जायचे के 2nd हाउस में चले जाना है। ये वीक लियो वालों के लिए बेहतर ही साबित होगा। अगर आप बाय बर्थ
वीक लियो नहीं, इस वीक के अंदर आपके मामला ज़्यादातर सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीक इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से बेहतर रहेगा। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो वीनस के जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से अब आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो मेल लियो हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है, इसलिए कि जायचे के फ़र्स्ट हाउस में वीनस का होना, जायचे के 5 हाउस को और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखना आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। और गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये वीक बेहतर गुजरेगा। इस वीक के अंदर सैर व तफरी का मौका भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बेस्ट गुजरेगा। सफ़र वसीला ज़फ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा मरकरी जायचे के 3rd हाउस में जा रहा है 5 अक्टूबर को। अगर आप बाय बर्थ वीक लिए हुए हैं तो आपको 5 अक्टूबर के बाद से अपने मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर रिलेशन के मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। लेकिन मरकरी की जो पोजीशन है वो लियो वालों के लिए बेहतर ही साबित होगी। जायचे के 3rd हाउस से जायचे के 7th हाउस, 11th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना और जायचे के 5 हाउस और 1st हाउस को भी अच्छी नज़र से देखना। मतलब कि जो कामों में पहले रुकावट थी वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर मरकरी आपके पैदाइशी जायशे में बेहतर हालत में है तो जायशे के 3rd हाउस में ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायशे में मरकरी नाकिस है तो मरकरी जायशे के 3rd हाउस में आपको वो पोजीशन नहीं दे सकेगा। तो आप लोगों को ये चाहिए कि अपने मामलात में, रिलेशन और कम्युनिकेशन के मामलात में अगर आप बाय बर्थ वीक लिए हैं तो सोच समझ के अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। विर्गो वालों के जायशे के 1st हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। लेकिन मरकरी की जो चेंजिंग है, अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। इवेंचुअली हालात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। काम काज और सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर नो डाउट मरकरी जिस वक्त आपके जायचे के 2nd हाउस में 5 अक्टूबर को ये आएगा तो ये जायचे के 10वें घर को और जायचे के 6ठे घर को मजबूत नज़र से देखेगा। एक चीज़ तो क्लियर है, मरकरी आपके जायचे के 2nd हाउस में आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेगा। इस वीक के अंदर एक और बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है कि आपके जायचे के 12th हाउस में वीनस जो है वो जायचे के 1st हाउस में आ जाएगा। वीनस 9 अक्टूबर को नो डाउट आपके जायचे के 1st हाउस में आएगा। वीनस का जायचे के 1st हाउस में आना इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात और आपकी पोजीशन के हवाले से ये बेहतरी लेके आएगा। ये आपके कानूनी मामलात के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, आला तलीम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। और वो विर्गो जो फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, उनके लिए बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वीनस आप लोगों के लिए जायशे के 1st हाउस में नो डाउट बहुत ज़्यादा ये बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन नेपच्यून जो है वो आपके जायशे के 7th हाउस में 25 डिग्री पर पड़ा हुआ है। लेकिन जो सैटर्न है वो जायशे के 7th हाउस में 1st डिग्री 22 दकीका के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब वीनस चेंज होगा ये आपके जायचे के 1st हाउस में आएगा तो सब जायचे के 7th हाउस को मुकाबिल नज़र से देखेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनको ज़रा लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात। 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते ते टे तो वहीं से शुरू होते हैं तो आप भी लिब्रा हैं। लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस में सन है और मार्स है। लेकिन इस वीक के अंदर अतारत की जो चेंजिंग है वो लिब्रा वालों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। मरकरी का जायचे के 1st हाउस में आना आपके बहुत से मामलात में ये बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। आपके रूहानी मामलात में बेहतरी लेके आएगा, कानूनी मामलात में बेहतरी लेके आएगा, आला तलीम के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि मरकरी आपके जायचे के 1st हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है।
आपके मामला चाहे किसी वजह से भी डिले थे, अब वो पूरे इसलिए होते हुए नज़र आएंगे। जायचे के जो 9th हाउस का हाकिम तारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आके ये फ़ौरन आपके मामलात को एक्टिव करेगा, आपको भी एक्टिव करेगा, आपके मामलात को भी एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से आप बाखूबी अपने हर तरह के मामलात सॉल्व कर सकेंगे। इस वीक के अंदर 9 अक्टूबर तक वीनस ने आपके जायचे के 11th हाउस में रहना है, उसके बाद वीनस आपके जायचे के 12th हाउस में आ जाना है। नो डाउट वीनस आपके जिस वक्त जायचे के 12th हाउस में आएगा, ख़ास तौर पर जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको अपनी सेहत के मामले में ख़ास ख्याल रखना होगा, इसलिए कि वीनस जायचे के 6th हाउस को ऑपोजिट नज़र से देखेगा। सबसे पहले ये बैड नज़र सैटर्न के साथ बनाएगा, लेकिन सूरज का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आपके कैरियर के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगले वीक में सूरज ग्रहण भी है और आपके जायचे के जो फर्स्ट हाउस में सन है इसने 11 अक्टूबर को नाकिस कंडीशन में होना है, मतलब कि हबूत की हालत में चले जाना है। तो आपको ये चाहिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और बेनिफिट उठाएं, इसलिए कि जब अगले वीक में ग्रहण लगेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी अपने हर अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट जेज़वा जोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 12th हाउस में तारा मरीख है और यहीं पर सूरज है। नो डाउट ये वीक जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर नो डाउट वीनस और मरकरी की चेंजिंग कई स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगी, लेकिन जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं उनके लिए वीनस की चेंजिंग कोई बेहतर साबित नहीं होगी। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता 5 अक्टूबर 2023 को आपके जायचे के 12th हाउस में मरकरी का आना ख़ास तौर पर उन स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा जो अब्रॉड में हैं या बैंक्स में काम करते हैं या आप लोग इंश्योरेंस कंपनी में हैं। आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर नो डाउट आप अपने दुश्मनों पर गालिब भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आपके कानूनी मामलात और आला तालीम के मामलात में बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको ज़्यादातर बेनिफिट 12 अक्टूबर के बाद से ही मिलेगा, जिस वक्त आपका हाकिम सितारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीख जब 12 अक्टूबर को आएगा उससे पहले ये नवंबर 2021 में आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में था। तो अगर आप किसी भी मामले में परेशानी काट रहे हैं या कोई काम नहीं बन पा रहा तो 12 अक्टूबर तक वेट करें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी काम होते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कोर 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर इस वक्त रिज्जत की हालत में है, यहीं पर यूरेनस है। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं वो अपने तकरीबन हर मामले में परेशानी काट रहे होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल व करम से बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। उसकी एक वजह यह है कि जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी जायचे के 11th हाउस में आ रहा है। ये 5 अक्टूबर 2023 को जायचे के 11th हाउस में आ रहा है, जिसकी वजह से अब आपकी किसी न किसी काम में उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आएगी। वैसे तो जायचे के 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा सैटर्न इस वक्त रिज्जत की हालत में है जायचे के 4th हाउस में, जिसकी वजह से माली कंडीशन भी कुछ इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन इस वीक के अंदर जो मरकरी की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी। उसकी वजह यह है कि जायचे के 11th हाउस ये मेजर घर गिना जाता है। इसका जो हाकिम सितारा जायचे के जो 7th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 10th हाउस का
आपका हाकिम सितारा जायचे के 11th हाउस में आ रहा है। ये यहाँ पर आपकी माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपकी जो कैरियर के हवाले से जो है उसमें भी बेहतरी लेके आएगा। इस वीक के अंदर नो डाउट जो वीनस आपके जायचे के 9th हाउस में रहेगा, ये आपके जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। लेकिन वीनस ने चेंज हो जाना है 9 अक्टूबर को। वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए कोई बुरा साबित नहीं होगी, वो बेहतर ही साबित होगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनको ये चाहिए कि अपनी पोजीशन के हवाले से, अपने काम काज के हवाले से ज़रा मोहतात रहें। उसकी वजह यह है कि वीनस ने सबसे पहले बैड नज़र सैटर्न से बनानी है, मतलब कि आपके जायचे के 2nd हाउस के हाकिम सितारे के साथ इसने बैड नज़र बनानी है। ये नज़र जायचे के 4th हाउस से जायचे के 10th हाउस को बनेगी। ये आपके मामलात में कुछ ना कुछ तब्दीली लेके आएगी। कई सेजिटेरियस के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे और जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनके मामलात में ख़राबी पैदा हो सकती है। उनको ये चाहिए कि ये नज़र बनने से पहले ज़रूर दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है। ये दोनों ही इस वक्त रिजत की हालत में हैं, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है उनके साथ मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जिसकी वजह से आए दिन किसी ना किसी वजह से ये परेशानी काट रहे होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर एक बेहतर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। वीनस और मरकरी का चेंज होना आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात में चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि मरकरी जो आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है, ये 5 अक्टूबर को आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है। ये आपके जायचे के 6th हाउस और 2nd हाउस को एक बेहतर नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से फाइनेंशली मामलात अब आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। काम के हवाले से अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नो डाउट आपके जायचे के 9th हाउस में वीनस ने 9 अक्टूबर को आना है, लेकिन इसने आपके जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखना है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न होंगे उनको 9 अक्टूबर को अपने रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात, आला तलीम के मामलात और ट्रैवल के मामलात में वक्ती तौर पर एहतियात बरतनी होगी। लेकिन ये वीक आप लोगों के रिलेशन के हवाले से बेहतर ही रहेगा। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, पार्टनरशिप में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 10th हाउस में मार्स और सन ये दोनों ऑलरेडी हैं। कई लोगों की इस वीक के अंदर गैर यकीनी तब्दीली होती हुई नज़र आएगी, चाहे वो काम के हवाले से हो, चाहे वो जगह के हवाले से हो। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो ये तब्दीली आप लोगों के लिए बहुत मुस्बत साबित होगी। जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं। एक्वेरियस वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। नो डाउट एक्वेरियस वालों की 60-70 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं वो कुछ ना कुछ मामलात में वक्ती तौर पर परेशान होंगे। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर आपके मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास वजह है कि आपके जायचे के अंदर मरकरी का 9th हाउस में आना। 5 अक्टूबर को मरकरी जायचे के 9th हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये आपके रुके हुए कामों में बेहतरी लेके आएगा, किस्मत आपकी साथ देती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि मरकरी ये जायचे के जिस वक्त 9th हाउस में ये आएगा तो ये जायचे के 5 हाउस को अच्छी नज़र से तो देखेगा, ये अपने घर को ही अच्छी नज़र से देखेगा। मरकरी जो है वो आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, तो आपकी किस्मत जब साथ देती हुई नज़र आएगी तो आपके तकरीबन हर मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, चाहे वो आपके आला तलीम के मामलात हों, कानूनी मामलात हों, चाहे वो आपके रोज़गार के मामलात हों या आपकी औलाद के मामलात हों, एजुकेशन के मामलात हों।
बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वैसे भी आपके जायचे के 9th हाउस में मार्स और सन ये ऑलरेडी हैं और ये इस वक्त आप लोगों के लिए बेहतर ही है, आप लोगों के लिए कोई इतनी ख़राबी पैदा नहीं कर रहे। लेकिन 9 अक्टूबर को जिस वक्त वीनस आपके जायचे के 8 हाउस में आएगा तो आप लोगों को अपने माली मामलात में और अपने ख़ानदानी विरासत के मामलात और जायदाद के मामलात में वक्ती तौर पर एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आपकी सेहत डाउन है तो सेहत के अंदर भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप लोगों को अभी भी थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी है। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस है उसकी वजह ही ये है कि सैटर्न आपके जायचे के 2nd हाउस में, यहीं पर नेपच्यून है, दोनों ही रिजत की हालत में होने की वजह से आपकी वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ मामलात में ये परेशानी चल रही है। लेकिन आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। 19 से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। पाइसिस वालों के 1st हाउस में नेपच्यून और सैटर्न है, ये दोनों ही इज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं वो वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ परेशान ज़रूर होंगे। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि अब आपकी 60 सती चल रही है। 60 सती के अंदर मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी ज़रूर रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 60 सती होने के बावजूद अगर आप अपने मामलात को बाखूबी फ़ेस करना जानते हैं तो 60 सती भी आपको कुछ नहीं कहेगी। आपके मामलात बेहतरी की तरफ अल्लाह के फजलो करम से ख़ुद ब खुद जाएंगे। इसलिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपके मामलात बेहतर नहीं करने, आपके मामलात आपने ख़ुद बेहतर करने हैं। अपनी सोच में बेहतरी लेके आनी है, अपने काम में बेहतरी लेके आनी है। हिम्मत जुर्रत अगर आप करेंगे तो आपके काम में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई पाइसिस वाले जब वीडियो सुनते होंगे तो ये कहते होंगे कि हमारे स्टार्स में तो बहुत ज़्यादा वैसे बेहतरी आ रही है या किसी ने बहुत ज़्यादा परेशानी की बात बता दी, अब हम क्या करें। मैं यहाँ पर आपका जायचा पढ़ के आपको बता रहा हूँ जो कि 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक जो सितारों की पोजीशन बनी हुई है पाइसिस वालों के जायचे में। नो डाउट इस वीक के अंदर मरकरी ने चेंज हो जाना है, आपके जायचे के 8 हाउस में आना है। इसने जायचे के 4th हाउस और जायचे के 12 हाउस को मजबूत नज़र से देखना है। ऑलरेडी यहाँ पर सन और मार्स दोनों ही आपके जायचे के 8 हाउस में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं या लड़ने झगड़ने के आदी हैं या जल्दबाजी में काम करने के आदी हैं, उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, जो गड़बड़ इनकी अपनी वजह से पैदा की होगी। इस वीक के अंदर जायचे के 7th हाउस में वीनस ने आना है, जो कि 9 अक्टूबर को जायचे के 7th हाउस में वीनस ये आएगा। ये आपके जायचे के 3rd हाउस और 11th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। 9 अक्टूबर को आपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में वक्ती तौर पर एहतियात बरतनी है। वीनस आपके जायचे उसमें आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। जो लोग गैर शादीशुदा हैं और वो लोग जो लोग इश्क और मोहब्बत या पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन वीनस ने जिस वक्त आपके जायचे के 7th हाउस में आना है तो इसने 1st हाउस सैटर्न के साथ एक बैड नज़र बनानी है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको ये चाहिए कि अपने मामलात में एहतियात बरतें और अक्लमंदी से काम लें। इंशाअल्लाह ताला उनके मामलात में ख़ुद ब खुद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।